चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को से ना आज थोड़ी डिस्कशन करूंगा। मुझे एक भाई का भी मैसेज भी लगा हुआ था कि आप पीडीएफ क्यों नहीं शेयर कर रहे। जहाँ थ्योरी थी, जहाँ चीज़ों को समझना ज़रूरी था, जो मैंने पीडीएफ के थ्रू भी समझाई, लाइव चार्ट के थ्रू भी समझाई, वहाँ मैंने पीडीएफ आपको भेज दी। कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ जो है सिर्फ कंसेप्ट को समझना होता है या उसका तरीका समझना होता है, उसके लिए पीडीएफ का होना ज़रूरी नहीं है। तो मैंने लास्ट जो 2-3 लेक्चर्स दिए उसमें मैंने पीडीएफ नहीं भेजी क्योंकि उसकी पीडीएफ है ही नहीं। वो चीज़ें हम खुद देखते हैं मार्केट को। डिफरेंट जो है वो मैंने चार्ट पैटर्न्स के बाद मेरे ख्याल से मैंने नहीं भेजी पीडीएफ। उसके बाद ये जो क्यूएम लेवल है या उसके अलावा बाकी की बहुत सारी चीज़ें मैंने जो भी बताई, वो आपको खुद एनालाइज करनी है, आपने रियल मार्केट के ऊपर देखना है। पीडीएफ आपको इतना सपोर्ट नहीं करती जितना आप जो है वो खुद प्रैक्टिकली करते हैं और आपको जो चीज़ें पता होती हैं। आज का हमारा टॉपिक ओबी एंड मनी मैनेजमेंट है। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर लास्ट टॉपिक है। और वैसे ओवरऑल जो है ये सेकंड लास्ट क्लास है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट होगी वो हमारा एंड होगा। ठीक है। हमारे इस बेसिक कोर्स का ओबी बेसिकली कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक को। ठीक है। हम जब मार्केट के अंदर एनालिसिस कर रहे होते हैं, एनालिसिस करते हुए हमें मुख्तलिफ चीज़ों को मद्देनजर रखना होता है। डिटेल से डिस्कशन हो चुकी है इसके ऊपर। सिंपल सी बात है, हम क्या देखते हैं, हम मार्केट की सपोर्ट्स को देखते हैं, हम मार्केट के रेजिस्टेंस को देखते हैं। हम ट्रेंड लाइंस का यूज करते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज करते हैं। हम पैटर्न्स देखते हैं, हम कैंडलस्टिक्स को देखते हैं। ठीक है। मार्केट की मोमेंटम को भी देखते हैं, मार्केट का वॉल्यूम भी देखते हैं। मोमेंटम से मुराद कि अगर मार्केट जो है वो तेजी से मूव कर रही है, कैंडल्स तेजी से बन रही है, या उनकी नॉर्मल स्पीड है, उनके अंदर इतना मोमेंटम नहीं है। ठीक है, उनकी रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं है। तो इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं, तो देख के हम जब एनालाइज कर लेते हैं, हमें कंफर्मेशन मिलती हैं कि मार्केट जो है अब उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे जो है वो मैं चाह रहा हूं, या मैंने प्रिडिक्ट किया है, या जब मुझे अंदाजा हुआ है, या जो मैंने आइडिया लगाया है। ठीक है, कि मार्केट आगे इस डायरेक्शन में जाएगी। तो उस डायरेक्शन में जाने से पहले आप एक कंफर्मेशन ब्लॉक बनाते हो। ठीक है, जिस ब्लॉक को आप एनालिसिस के लिए रखते हो कि अगर मार्केट इस ब्लॉक में आके रिवर्स हुई या इस ब्लॉक को तोड़ा, तो उस चीज को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। कि ऐसा ब्लॉक जहाँ पे हम मार्केट की कंफर्मेशन करते हैं और वहां से हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, यानी कि अपना बाय का ऑर्डर लगाते हैं या सेल का ऑर्डर लगाते हैं। इस चीज को हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मैं आप लोगों से अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, सिंपल सी चीज है, रॉकेट साइंस नहीं है। समझ लेंगे तो आसान है। मैं यहाँ पे जो है चार्ट ओपन करता हूँ। मेरे पास इस टाइम जो है वो गोल्ड का चार्ट है। अब मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करूँगा। सबसे टॉप के ऊपर जो है मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर दी। मुझे पता है मार्केट जो है वो यहाँ से रिटेस्ट करके आई है। ठीक है, सबसे टॉप के ऊपर बना देते हैं। मार्केट जो है यहाँ से नीचे की तरफ आई है। मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा। ठीक है, अब की बार मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया था, मैंने यहाँ पे लगा दी लाइन। मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा। ठीक है, इस तरह मैं जो है ना डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाऊंगा जहां पे मार्केट ने रीटेस्ट किया है। ठीक है, यानी कि मार्केट जो है टकरा के वापस अपनी डायरेक्शन को उसने बदला है। ठीक है, वहां वहां मैंने जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दी, जिससे मुझे को आइडिया रहेगा कि यहाँ से मार्केट जो है वो अक्सर रीटेस्ट करती है। ठीक है, मैं फर्दर जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस किस चीज़ की है, ये आपको भी पता है कि ये बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को शो करती हैं। ठीक है, कि मार्केट जो है जब अक्सर मूवमेंट के अंदर होती है तो वो एक ऐसे पॉइंट पे आती है जहाँ पे वो अपनी डायरेक्शन को बदलती है। उस डायरेक्शन को क्यों बदलती है, उसके पीछे लॉजिक भी ये था कि अक्सर जब मार्केट नीचे आ रही होती है तो बायर्स वेट में बैठे होते हैं, तो बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर देते हैं। इसी तरह अक्सर मार्केट जो है वो जब ऊपर की तरफ जा रही होती है तो सेलर्स वेट में बैठे होते हैं, तो सेलर जो है मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को जो है वो हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कि मार्केट जब किसी ऐसे पॉइंट पे जाकर खुद को रिटेस्ट करती है, खुद को बदलती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो उन पॉइंट्स को हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। इतना तो हमें आसानी से पता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैंने डिफरेंट लाइंस लगा दी।
ठीक है। अब मुझे पता है मार्केट जो है वो इस तरह आ रही है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अक्सर मार्केट ने रीटेस्ट किया, यहाँ से अपनी डायरेक्शन को बदला, बहुत सारे पॉइंट्स पे हमें ये इंडिकेशन मिली। काफी कुछ लाइन इस तरह की होगी जहाँ पे मार्केट ने कई बार रीटेस्ट किया, जिसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है। इसी तरह काफी ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, तो हम उसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं कहेंगे या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि मार्केट ने हर बार वहां से ब्रेक किया। तो वहां से आइडिया लगाते हुए हम ऑर्डर ब्लॉक को सेट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो ऑप्शन है वहाँ पे तीसरे नंबर पे हमारे पास एक रेक्टेंगल का है, हम इसी को यूज कर सकते हैं। मैं जूम आउट करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट जो है बड़ा इजीली मूव कर रही थी। आप इस टॉप पे आओ, यहाँ देखो, मार्केट बड़ा इजीली मूव कर रही थी कि रेड कैंडल्स बनी। ठीक है। रेड कैंडल्स ने ये जो लाइन मैंने लगाई हुई थी, लाइंस को तोड़ के नीचे आई वो रेड कैंडल, और हाई मोमेंटम के साथ थी। ठीक है। हाई मोमेंटम से मार्केट नीचे आ रही है, तेजी से नीचे आ रही है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है। ठीक है। जब मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रही होती है, हाई मोमेंटम में होती है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलती है। ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलती है तो मार्केट में एक मूव बैक आता है, पुल बैक आता है, यानी कि मार्केट जो है वो रेजिस्ट करती है या सपोर्ट करती है मार्केट की डायरेक्शन को बदलने में। अब जब उसका मोमेंटम हाई होता है, ठीक है, तो उस हाई मोमेंटम के अंदर हम ऑर्डर ब्लॉक को सेट करते हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट था जहां पे आके मार्केट ने जो है वो यहाँ से टकराई और यहाँ से अपनी डायरेक्शन को बदल दी है। ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैं जो है यहाँ पे मैंने कहा था कि रेक्टेंगल सेट करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। मैं इसकी इतनी एंड वाली वीक तक चला गया। अब मैं वेट करूंगा यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से अगर वापस नीचे की तरफ आती है, ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, तो मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है कि मार्केट यहाँ से टकरा के वापस ऊपर जाएगी। ठीक है। एक मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया कि मैंने मार्केट के सबसे लोएस्ट पॉइंट को, जहाँ पे मार्केट ने जो है वो नीचे से टकरा के ऊपर की तरफ चली गई, तो मैंने इसको समझ लिया ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है। जब मार्केट वापस इस ऑर्डर ब्लॉक में आएगी तो मैं जो है यहाँ से इस पे जो है वो बाय की ट्रेड लगा दूंगा मार्केट, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक में उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली और मार्केट टकरा के वापस चली गई, तो यहाँ पे मैं बाय की ट्रेड लगाऊंगा। इसी तरह मैं एक और रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ पे मैं जो है वो ऑर्डर ब्लॉक सेट करता हूँ कुछ इस रेंज में। ये ये इस रेंज में मैंने सेट कर दिया। ठीक है। अब मार्केट ने जब नीचे रिटेस्ट किया, अब रिटेस्ट करने से पहले मार्केट ने अपना जो सबसे पहला हाई बनाया था वो ये था, जो हमें ग्रीन कलर की कैंडल नजर आ रही है जिसकी विको पर निकली हुई है। तो मैं यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर वेट करूंगा कि मार्केट अगर अपनी अगली कैंडल जो है वो बनाती है जो उसने पहले वाला हाई बनाया हुआ तो उससे ऊपर, तो मुझे कंफर्म हो जाएगा मार्केट आगे ऊपर जा रही है, तो इस जगह पे मैं बाय के ट्रेड लूंगा। ठीक है। तो इस चीज को जो है वो हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हमने ट्रेड लेनी है। ठीक है। हम डिफरेंट टाइप्स की जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन स्पॉट लाइन को तय करते हैं। ठीक है। मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, एक अच्छी एग्जांपल मेरे सामने है। ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट की, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मार्केट ने 3 दफा जो है वो अपनी डायरेक्शन को बदला है। ठीक है। एक पॉइंट जो है वो आपको इस जगह पे नजर आएगा, यहाँ पे मार्केट ऊपर तक गई, टकरा के वापस आई। फिर दूसरा पॉइंट बिल्कुल उसके आगे, मार्केट ऊपर की टकरा के वापस आई। ठीक है। फिर मार्केट ऊपर की टकरा के वापस आई। तो मेरे पास ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है। अब मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, जब मार्केट इस डायरेक्शन में आ रही होगी लाइव मार्केट के अंदर, जब मार्केट इस डायरेक्शन में आ रही होगी, तो इस जगह पे मैंने पहले से जो है वो अपना ऑर्डर ब्लॉक सेट किया हुआ होगा। ठीक है। मैंने एक रेंज बनाई हुई होगी कि इस रेंज में जब मार्केट आएगी तो मैं मार्केट को जो है यहाँ पे इसका जो है वो ऑर्डर लगाऊंगा, चाहे वो सेल का हो चाहे वो बाय का हो। ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पे जो है ना, ये जो है मेरा ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट का मैं वेट कर रहा हूँ, मार्केट नीचे से जब ऊपर की तरफ आई, मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट हर दफा यहाँ पे आती है तो टकरा के नीचे चली जाती है, यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हुए हैं कि मार्केट को नीचे धकेल देती है, तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट आके अपनी डायरेक्शन को बदलेगी तो मैं यहाँ पे सेल की ट्रेड ले लूंगा। इसके बाद आपके सामने अगर मैंने ऐसे पॉइंट पे सेल की ट्रेड ली होती तो मार्केट आपके सामने कितना नीचे गई है। ठीक है। हाई पुल बैक दी है। तो कहने का मतलब है कि ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें एक रेंज मिल जाए कि मार्केट जब इस रेंज में आएगी तो इस रेंज में मैंने जो है वो
बाय की ट्रेड लगानी है या सेल की ट्रेड लगानी है। ठीक है। उसके अलावा स्टॉप लॉस टीपी वगैरह का मैंने आपको जो है वो कल से पिछली जो क्लास थी उसमें बता दिया था, स्टॉप लॉस टीपी कैसे सेट करते हैं। तो उसके लिए सिंपल है, अगर आप खुद की रेंज सेट करना चाहते हैं या खुद जब एनालिसिस करते हो आपको आइडिया होगा कि मार्केट अगर मेरे अंदाजे से गलत हुई तो इतना मुझे लॉस होगा, या मेरे अंदाजे के मुताबिक हुई तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा। तो बाय के ऊपर हम लॉन्ग पोजीशन सेलेक्ट करते हैं, सेल के ऊपर हम शॉर्ट पोजीशन सेलेक्ट करते हैं। लॉन्ग पोजीशन फॉर एग्जांपल बाय के ऊपर है, मैं जो है वो ये मैंने यूज किया, इसको मैं लेके आ रहा हूँ। अब जो नीचे रेड कलर का ब्लॉक है इसे हम स्टॉप लॉस वाला ब्लॉक कहेंगे कि मेरा इतना रिस्क है। ठीक है। ग्रीन कलर का जो ब्लॉक है वो मेरा मेरा जो है वो रिवार्ड है कि अगर मार्केट प्रॉफिट में गई तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा, अगर रेड कलर में रही तो मुझे इतना लॉस होगा। फॉर एग्जांपल मार्केट की जो है ना, मैंने यहाँ पे बाय की ट्रेड ली। ठीक है। मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया इस ऑर्डर ब्लॉक के जितना। ठीक है। अब मैंने इसका जो टीपी सेट कर देना है वो मैंने सेट करना है 2 पॉइंट्स पे। ठीक है। टीपी वन जो मेरा होगा वो होगा जो मैंने इधर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है। ठीक है। मेरा टीपी वन ये होगा कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया ऑर्डर ब्लॉक के जितना जितना मेरा ऑर्डर ब्लॉक था, और वहीं से जो है मार्केट अगर ऊपर जाती है तो मेरा टीपी वन हिट होगा, और मार्केट मजीद ऊपर जाती है तो टीपी टू हिट होगा। यानी कि ये मेरा एक किस्म का, इसको भी हम ऑर्डर ब्लॉक ही कहते हैं। यहाँ पे हम अपने एसएल और रिस्क रिवार्ड रेशियो दोनों तय कर लेते हैं। इसी तरह अगर टॉप की बात की जाए तो टॉप में मैं जो है यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन लेता हूँ। इस शॉर्ट की पोजीशन के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो है मैंने एसएल सेट किया, एसएल मेरा इतना होगा, और टीपी जो है मेरा नीचे वाले रेजिस्टेंस तक होगा। समझ रहे हैं? यानी कि मेरा आपको जो है रेड कलर का अगर ब्लॉक नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ, कलर्स मिक्स हो रहे हैं आपस में। ठीक है। यहाँ पे मैंने जो अब अपना स्टॉप लॉस जो तय किया हुआ है वो मैंने ऑर्डर ब्लॉक के मुताबिक तय कर दिया। मुझे रिस्क होगा तो इतना होगा, सारे डिलीट हो गया। खैर, आई होप के समझ आ गई होगी, ज्यादा हैवी नहीं हुआ होगा। सिंपल सी बात है, ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं अपने ट्रेड लेने को कि यहाँ पे मैंने जो है। ठीक है। खैर, ये तो हमारा हो गया टॉपिक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। सेकंड थिंग हमारे पास ये है मनी मैनेजमेंट। देखें, कोई भी बिजनेस है, कोई भी कारोबार है, विदाउट अकाउंटेबिलिटी फेल है। अगर आप अपने बिजनेस में अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे, हिसाब किताब नहीं रख रहे, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है। ठीक है। 8.1 ट्रिलियन US डॉलर इसका पर डे का रेवेन्यू है। इतना बड़ा बिजनेस है। इतने बड़े बिजनेस के अंदर विदाउट अकाउंटेबिलिटी आप खुद को जाया कर देंगे, ना सक्सेसफुल होंगे, ना आपको इसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस आपको अपनी नजर आएगी, ना आपके अंदर जो है वो सब्र पैदा होगा या इमोशंस पैदा होंगे। ठीक है। सादे लफ्जों में समझाता हूँ। हमारे जो आपने इर्द गिर्द देखा होगा, एक खोखा भी किसी ने लगाया होगा ना, तो उस खोखे पे भी वो एक हिसाब वाला रजिस्टर लेके बैठा होता है कि भाई आज ये बंदा आया था, ये मुझसे इतना माल लेके गया, इसका मैं लिख रहा हूँ, इसने मुझे इतनी उधार देनी है, या मैंने इतनी उधार किसी और को वापस करनी है, या फिर आज इतना माल आया, मेरा इतना खर्चा हो गया, मेरा मुनाफा इतना बचा, मेरा नुकसान इतना हुआ। ठीक है। हर चीज का उसके रजिस्टर पे हिसाब होता है। ठीक है। इसी चीज को अकाउंटेबिलिटी कहते हैं कि जब आप ट्रेड कर रहे हो वो तो फिर भी खोखा खोल के बैठा हुआ है ना, 2-2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर, आप जो है एक इतनी बड़ी फील्ड में इंटर हो रहे हो, आप ट्रेडिंग में आ रहे हो, तो ट्रेडिंग में बगैर हिसाब रखे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मनी मैनेजमेंट मस्ट है। आप मैनेज करोगे अपनी मनी को कि आप जो है, एक फंड है आपके पास, एक अमाउंट है, उस अमाउंट के कितने फंड के ऊपर आपने रिस्क लिया, उसके बाद आपने टोटल कितनी ट्रेड्स ली, मिसाल के तौर पे 10 ट्रेड्स ली, 10 ट्रेड्स के अंदर जो है वो आपकी 8 ट्रेडें लॉस में गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और 2 ट्रेडें आपकी प्रॉफिट में गई है। अब आप टोटल हिसाब करोगे कि आफ्टर ऑल मैं प्रॉफिट में खड़ा हूँ या लॉस में खड़ा हूँ। ठीक है। इस चीज को बेसिकली मनी मैनेजमेंट कहते हैं कि आप अपने पैसों को मैनेज करके चलोगे। ठीक है। फिर आप रिस्क देखोगे कि यार मैंने, अगर मेरे पास फंड इतना है, मेरे फंड के मुताबिक 10 ट्रेड बहुत ज्यादा है, अगली बार मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ 5 ट्रेड्स लूंगा या 3 ट्रेड्स लूंगा। उन 3 ट्रेड्स में से मैं देखूंगा कि मैं अच्छे रिजल्ट निकालूं। मिसाल के तौर पे मेरे पास $100 का फंड है, या मेरे पास $200 का फंड है, या $500 का फंड है। ठीक है। $500 के ऊपर बात करता हूँ। मेरे पास $500 का फंड है और मैंने 5 ट्रेड्स ली। ठीक है। पांचों की पांच मेरी लॉस में चली गई। ठीक है। अब मुझे आफ्टर ऑल जो लॉस हुआ वो $50 का हो गया। ठीक है। यानी कि 10% अमाउंट का जो है मुझे लॉस हो गया।
अब मैं क्या करूंगा, उस दिन उस पर सब्र करूंगा। मैंने मार्केट से बदला नहीं लेना, ठीक है। मैं मार्केट से बदला ले भी नहीं सकता। मैं सब्र करूंगा। मैं अगले दिन पे चला जाऊंगा, उस दिन रेस्ट करूंगा, बाहर के निकल जाऊंगा, रिफ्रेश हो जाऊंगा, दोस्तों के साथ उठ बैठ के या किसी से बातचीत करके अपने आप को फ्रेश कर लूंगा, कोई मूवी देख लूंगा या कुछ ऐसा। फ्रेश हो गया, अगले दिन पे आ जाऊँ। अगले दिन पे मैं ट्रेड्स करूंगा। उन ट्रेड्स को मैं करूंगा कि मैं अपने, अब मेरा टारगेट होगा पिछले लॉस को रिकवर करने का, कि मैं ऑलरेडी $50 माइनस में चल रहा हूँ, मैंने इसको रिकवर करना है। उसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैं 5 ट्रेड्स लेता हूँ। पांचों ट्रेड्स मेरी विन हो जाती है, $50 का लॉस भी कवर हो गया, $50 प्रॉफिट भी हो गया। ठीक है। लालच नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, बुक हो गया, चुप करके साइड पे, मोबाइल साइड पे रखा, जेब में रखा, दोस्तों के साथ बैठ के चाय चाय पी ली। ठीक है। सुकून, मेंटली रिलैक्स। अब अगले दिन पे आ जाऊंगा। अगले दिन पे जाके मेरा अगला टारगेट होगा कि मैंने अपनी अकाउंटेबिलिटी की, मेरे मुताबिक मैं $50 का या तो लॉस कर सकता हूँ या प्रॉफिट कर सकता हूँ विद इन 5 ट्रेड्स। ठीक है, 5 ट्रेडों के अंदर। तो अब मैं क्या करूंगा, अपना टारगेट सेट कर लूंगा कि मैंने डेली का $50 निकालना है। हम्म? तो ऐसी कंडीशन में मैं सिर्फ लिमिटेड ट्रेड्स लूंगा, हिसाब किताब रखूंगा, एनालिसिस करूंगा। जब मुझे प्रॉफिट हो गया $50 का, मैं मार्केट से गायब हो जाऊंगा। हम्म? इस चीज को जो है वो टोटल मनी मैनेजमेंट कहते हैं, कि आप अपने पैसे को प्रॉपर मैनेज करके चलो। आप अपनी ट्रेडिंग स्किल देखो, उस स्किल से आप कितना प्रॉफिट निकाल रहे हो, कितने रिस्क के ऊपर, कितने ट्रेड्स के ऊपर। उसके मुताबिक आप डेली का एक टारगेट डिसाइड करो, आज के दिन मैंने $3 मार्केट से निकालने हैं, बस खत्म। उससे फिर अगले दिन जाऊंगा। अगर आज मुझे इतना लॉस हुआ तो मैंने डरना नहीं है, या मार्केट से बदला नहीं लेना, या मार्केट से लड़ना नहीं है। लड़ने के चक्कर में सारा अकाउंट जाया करा के बैठ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए मनी मैनेजमेंट बस सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। कोई भी बिजनेस है, आप देखिए, सिंपल सी बात है। मैं आपको बिजनेस की एक बड़ी राज की बात बताता हूँ। जो बिजनेस होता है ना, वो असल में दिखने में और होता है, असल में और होता है। ठीक है। आपने मैं आपको बड़ी जबरदस्त बात बता रहा हूँ, अगर आप समझे तो। देखने में हमारे लिए बिजनेस और होता है, करने में हमारे लिए और होता है। ठीक है। चलिए मिसाल देता हूँ, जबरदस्त मिसाल है। मैकडोनल्ड, सब जानते हैं मैकडोनल्ड है, वो पीले कलर का बड़ा सा एम लिखा होता है। ठीक है। बज़ाहिर वो कौन सा बिजनेस है? मैं ये बात आपको कर रहा हूँ, शायद आपको फनी सी भी लगे, लेकिन रियलिटी है। मैकडोनल्ड का बिजनेस हमें बाहर लगता है वो एक फूड चेन का बिजनेस है, वो खाने का बिजनेस है, फास्ट फूड का बिजनेस है। ठीक है। लेकिन असल में मैकडोनल्ड रियल एस्टेट का बिजनेस है, प्रॉपर्टी का बिजनेस है। बिलीव करेंगे आप इस चीज पे? आप गूगल कर लें। ठीक है। बेसिकली मैकडोनल्ड का असली मकसद ये होता है, ये स्पेशली हाउसिंग सोसाइटीज जो बनती हैं, इन हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर जो है, लोग खुद मैकडोनल्ड्स को वहां पे लेके आते हैं, उसकी फ्रेंचाइज को बाय करते हैं। क्यों बाय करते हैं? क्योंकि मैकडोनल्ड का एक नाम है। उस नाम की वजह से वो जब अपनी सोसाइटी के अंदर मैकडोनल्ड को लेके आते हैं, तो लेके आने के बाद उनकी सोसाइटी की जो इर्द गिर्द जो भी प्रॉपर्टीज है, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, उनकी वो प्रॉपर्टीज महंगी हो जाती है। ठीक है। तो बेसिकली मैकडोनल्ड जो है वो एक रियल एस्टेट का बिजनेस, और ये शुरू भी रियल एस्टेट के बिजनेस के तौर पे हुआ था। ठीक है। ये फूड चेन बाहिर एक चीज है, लेकिन असल में ये एक रियल एस्टेट का बिजनेस है। एग्जाम्पल समझ आए? बिल्कुल इसी तरह ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग हमें बाजार लगती है कि कैंडल्स का खेल है, ट्रेडिंग हमें बाजार लगती है कि एनालिसिस का खेल है, अच्छा एनालिसिस ये वो सब कुछ। असल में ट्रेडिंग एक वॉर है, जंग है, लड़ना होता है। ठीक है। अगर लड़ाई के अंदर हम अपने गैजेट्स को, अपने जो हथियार होते हैं या इन सारी चीजों को मैनेज करके नहीं चलेंगे, सक्सेसफुल नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है। वॉर से क्या मुराद है? वॉर से मुराद ये है कि बेसिकली ये एक जंग है दो पार्टीज के दरमियान में, सेलर्स और बायर्स के बीच में। हम्म? आपने एज अ बायर सेलर से जंग करनी है, एज अ सेलर बायर से जंग करनी है। ठीक है। या तो जंग जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन अगर आप अकाउंटेबिलिटी से चलेंगे, हिसाब किताब रखेंगे, तो एट द एंड आप सक्सेसफुल होंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो कहने का मनी मैनेजमेंट जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ओवरऑल, जो मैं बात करूंगा। ठीक है। तो अपने जो भी फंड्स हैं, इसकी आसानी के लिए ये होता है कि आप प्लेटफॉर्म के ऊपर जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो आप अपनी हिस्ट्री जब देखते हैं, तो हिस्ट्री में वो आपको ऑटोमेटिकली मनी मैनेज करके बता देता है कि टोटल आपका डिपॉजिट इतना था, टोटल प्रॉफिट आपने इतना किया है। हर ट्रेड में आपको इतने इतने डॉलर का प्रॉफिट हुआ, आपका लॉट साइज ये था, रिस्क ये था, आप प्रॉफिट में और लॉस में एट द एंड वो आपको बता देता है। लेकिन ये चीज आप खुद भी करें। ठीक है। आपको एक एक चीज पता हो। जब आप खुद ये चीज करेंगे तो आपको अपनी नेचर का पता चलेगा कि आप असल में ट्रेडिंग के लिए हैं या नहीं है। मुझसे पिछले दिनों एक फीमेल बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने जो है ना ट्रेडिंग को चूज किया है, मैं इसको इसमें सक्सेसफुल होना चाहती हूँ। मैंने उनसे बात की कि जब आप ट्रेडिंग को चूज करते हो, आप तब उसमें सक्सेसफुल नहीं होते। जब ट्रेडिंग आपको चूज करती है, आप तब उसमें सक्सेसफुल होते हैं।
ठीक है। ट्रेडिंग बेसिकली इंसानों को चूज करती है कि कौन उसको कर सकता है कि नहीं कर सकता। सिंपल। ठीक है। तो ये आपने परफॉर्म करना होता है, हर चीज को लेके चलना होता है, मनी मैनेजमेंट करके, रिस्क मैनेजमेंट करके, जो इंपॉर्टेंट चीज है। ये करके जब आप चलेंगे, एक बिजनेस की तरह इसको लेके चलेंगे, नॉट अ गैम्बलिंग के तुक्का लगा दिया या तो प्रॉफिट या लॉस। इसको प्रॉपर बिजनेस की तरह लेके चलेंगे, तो ये आपको इतना कुछ करके दे सकती है ना। तो आपका, मैं सादा लफ्जों में बताऊं, आपका $100 आपको लाखों की कमाई, आपको लाखों की कमाई दे सकता है, जिससे आप सालों तक घर बैठ के खा सकते हो। ट्रेडिंग इतना आपको दे सकती है, इतना पैसा है इसमें। ठीक है। लेकिन ये इतना भी है कि लोग आपकी लाखों की कमाई को जाया भी कर सकती है। सिर्फ फर्क कहाँ पे आ जाता है, माइंडसेट के ऊपर, कि आप इस ट्रेडिंग को लेके आपका माइंडसेट क्या है। आप इस पे गैम्बलिंग कर रहे हो या इसको बिजनेस समझ के कर रहे हो। बिजनेस समझ के करोगे, हर चीज का हिसाब रखना पड़ेगा, मैनेजमेंट रखनी पड़ेगी, अपनी साइकी को मद्देनजर रखना पड़ेगा, फ्रेश रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि घर में लड़ाई चल रही है और आप एक साइड पे बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हो, नहीं कर पाओगे। सुकून माहौल चाहिए। ल- पूरे दिन का 1 घंटा निकालो, 2 घंटे निकालो, ट्रेड्स ढूंढो, जहाँ अच्छे ट्रेड मिल के ट्रेड लगाओ। प्रॉफिट निकला ठीक, लॉस हुआ ठीक, बुक करो, साइड पे हो जाओ, अगले दिन पे आ जाओ। इस तरह आपको करना पड़ेगा, डेली जॉब है ये। ठीक है। अगर आप इसको अन्यवाह करोगे कि बाइक चला रहे हो ट्रेडिंग कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो ट्रेडिंग कर रहे हो, हाँ खाना खा रहे हो साथ बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हो, नहीं होगी अच्छी। ट्रेडिंग के लिए रिलैक्स माइंड चाहिए, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी चाहिए, प्रॉपर आप इसको एक बिजनेस की तरह लेके चलोगे तो आप इसमें जो है सक्सेसफुल होगी। ठीक है। तो आज का जो है वेबिनार इतना ही था। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। आप एडवांस कोर्स भी करवाते हैं? जी जी करवाता हूँ। ओबी क्या था? ओबी का मतलब ऑर्डर ब्लॉक। ऐसा ब्लॉक जहाँ पे हम ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं कि हमने बाय की ट्रेड लगानी है, सेल की ट्रेड लगानी है। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। कैन वी डू एनालिसिस ऑन ऑर्डर ब्लॉक एट 1 आवर? देखिए, ऑर्डर ब्लॉक एनालिसिस के लिए नहीं होता। मैं एक तरीके से ये भी एनालिसिस है। ये अब तक हमने आज भी जितना पढ़ा, ये सारा टेक्निकल एनालिसिस था, शुरू से अब तक सारा टेक्निकल एनालिसिस था। ठीक है, कि टेक्निकली हम मार्केट को किस तरह देखते हैं। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक हमारी कंफर्मेशन के लिए होता है, कि हम कंफर्म होता है कि मार्केट यहाँ से अपनी डायरेक्शन को मूव करेगी या ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ के नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ चली जाएगी। सर रियल अकाउंट कब बनवाएंगे? कल की क्लास लास्ट होगी इंशाल्लाह, तो लास्ट क्लास के बाद आप रियल अकाउंट बना लीजिएगा। प्लीज थोड़ा बता दें। अच्छा, कोई भी एजुकेशन एजुकेशन से रिलेटेड या मुझसे कोई काम है तो वो आप पर्सनल में डिस्कशन कर लीजिएगा। टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। फिनटेक्स वाले ग्रुप में ऐड हूँ। मैं लिंक लेट मिलता है, शुक्र करें मिलता है, कोई नहीं सिखाता आज के टाइम। थैंक यू भाई। कैन वी डू एनालिसिस? सर ओटीसी और लाइव ट्रेडिंग में क्या फर्क है? भाई ओटीसी का मतलब तो बताओ पहले, मुझे ये भी नहीं पता। अल्लाह पाक आपको जज़ा दे, जो कुछ आपने समझाया और बताया, शुक्रिया। स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन से टाइम फ्रेम में करनी चाहिए? स्कैल्पिंग जो है वो आप स्पॉट रेजिस्टेंस देख के थोड़ी करते हैं। वो तो आप ट्रेंड को देख के करते हैं कि बस मार्केट ऊपर जा रही है तो स्कैल्पिंग कर लो, बाय की ट्रेड लगा दो। मार्केट नीचे आ रही है तो सेल की ट्रेड लगा दो, जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट हो ट्रेड क्लोज कर दो। तो इसी चीज को स्कैल्पिंग कहते हैं। आंखें फाड़ के ट्रेडिंग चार्ट की तरफ देखते रहो और बैठे रहो इंतजार में कि अभी मुझे लॉस चल रहा है, अभी जैसे ही प्रॉफिट होगा मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा। तो ये स्कैल्पर्स का ये माइंड है। स्कैल्पिंग जो है वो प्रॉपर एक ट्रेडिंग का तरीका नहीं है, इस तरह ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग तो ये है कि आप एनालिसिस करो, आपको खुद पे इतना बिलीव हो, अपने एनालिसिस पे इतना बिलीव हो कि उसके बाद आप ट्रेड लगाने के बाद आप दोबारा चार्ट ही ना ओपन करो। ठीक है। फिर आप अपना रिस्क सेट करो कि मुझे लॉस होगा इतना, होगा प्रॉफिट होगा इतना होगा। रिस्क सेट करने के बाद आप जो है वो अपना जाके काम करो, इधर उधर घूमो, जो आपने काम जरूरी करने हैं करो।
फिर बाद में आकर रिजल्ट्स देखो कि रिजल्ट्स क्या है। मार्केट जो है वो आपके साथ प्रॉफिट में खड़ी है या लॉस में खड़ी है, या आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फिर आपका एनालिसिस आपको बताएगा, आपका सेल्फ बिलीव आपको बताएगा। असल ट्रेडिंग ये होती है। स्कैल्पिंग तो बस वो स्कैल्पिंग का दूसरा नाम गैम्बलिंग है। सर आप ट्रेडिंग चार्ट का कौन सा ऐप यूज करते हैं? वर्टेक्स ऐप करते हैं सर। बट अक्सर ऐसा होता है कि जिस पेयर में हम ट्रेड लेते हैं वहाँ 2 से 3 एविडेंस होते हैं मार्केट इस डायरेक्शन में होगी, और ना कोई मेजर न्यूज होती है, बट मार्केट टोटली अगेंस्ट चली जाती है। देखें, सबसे पहले जो है ना, आप 2 से 3 सेटअप्स को देखने की बजाय आप अपना एक सेटअप डिसाइड करें। मैंने डिफरेंट सेटअप्स बताए हैं, मुख्तलिफ तरीके बताए हैं मार्केट को एनालाइज करने के। आप सबके ऊपर जो है वो ट्राई करें, आपको जो लगता है कि आपके लिए आसान है, आप इस पे बेस्ट हैं, आप सिर्फ उसी को लेके चलें। ठीक है। बाकी दूसरे नंबर पे, मार्केट में अक्सर न्यूज नहीं आती। ठीक है। तो मार्केट गैप को देखना होता है। न्यूज के बगैर अगर मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में गई है, आपका एनालिसिस काम नहीं हुआ, तो मार्केट को गैप को भी देखना होता है कि आप माजी में जाके जो ये चीजें वैसे एडवांस कोर्स में सिखाते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट है ये, कि आप माजी में जाके जो है वो देखोगे कि पिछले चार्ट जो जो भी चल रहा था उसके अंदर गैप कितना है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल सेल के ऑर्डर ज्यादा है या बाय के ऑर्डर ज्यादा है। तो मार्केट हमेशा अपने गैप को फिल करती है। ठीक है। गैप को फिल करने के लिए उसको एनालिसिस के अगेंस्ट भी जाना पड़े, हो जाती है। समझ आई बात की? तो आप जितना मर्जी एनालिसिस कर लें, अगर मार्केट का गैप फिल नहीं है तो मार्केट वहीं जाएगी जहां उसका गैप फिल होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, हमेशा जहाँ एक तरफ बेचने वाला होता है वहां दूसरी तरफ खरीदने वाला होता है। अगर खरीदार नहीं है तो बेचने वाला भी नहीं है। इसी तरह जहाँ एक तरफ खरीदने वाला होता है वहां दूसरी तरफ बेचने वाला होता है। दोनों में से एक भी मिसिंग है तो पॉसिबल नहीं है ट्रेड करना। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जब आप सेल ऑर्डर लगाते हो, दूसरी तरफ किसी ने उसके ऑपोजिट बाय ऑर्डर लगाया होता है। अगर वहां सामने दूसरी तरफ बायर ना होता तो आपकी ट्रेड ही ना लगती। ठीक है। तो फिर अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर्स लगी होती हैं, लोगों ने सेल के ऑर्डर बाय के ऑर्डर पेंडिंग लगाए होते हैं। ठीक है। उन ऑर्डर्स को फिल करने के लिए मार्केट अपनी डायरेक्शन को बदलती है, ताकि उनको जो है वो प्रॉपर ऑर्डर्स मिल जाए। यानी कि अगर एक किसी ने सेल की पेंडिंग ट्रेड लगाई हुई है कि मार्केट यहाँ पे आके सेल हो जाए, अब जाहिर सी बात है मार्केट को वहां पे तो एक बायर भी चाहिए होगा जो उसको वहां पे जाके बाय करे। अगर बायर अवेलेबल नहीं है तो मार्केट उस गैप को फिल करती है। फिर या तो जिसने ऑर्डर लगाया हुआ है उसको लॉस होता है, उसकी ट्रेड जाया होती है, या फिर वहां पे अगर कोई बायर आ जाता है तो मार्केट को पुल बैक कर देता है, डायरेक्शन को बदल देता है, तो उसको फायदा हो जाता है। ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? टेक्निकल तो नहीं हो रहा ज्यादा? तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मार्केट असल में एक, बज़ाहिर आपको ऐसा लगेगा, जब आप ट्रेडिंग को प्रॉपर करोगे आपको ऐसा लगेगा ये चार्ट जिंदा है। ठीक है। तो ये बिल्कुल अपनी, इसकी भी अपनी एक अकल है, ये अपनी अकल के मुताबिक जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है। तो मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें करने को, मैंने तो अभी सारा सिर्फ बेसिक बताया। मैंने परसों तरसों के वेबिनार में भी ये बात की थी कि मैंने अभी तक जो बताया वो जस्ट 1% है। ठीक है। अभी 99% आपको चीजें नहीं पता, लेकिन ये 1% इसके लिए है कि आप सीख सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जो ट्रेडर सोशल मीडिया पे नजर आते हैं, जो आपको गाड़ियों पे और लैम्बोर्गिनी और बुगाटी वगैरह पे नजर आते हैं, उनका नॉलेज किसी और लेवल का। कैन वी टेक confirmation 15 minutes for our candle at this order block? I am always confused in trade on 15 minutes or 1 hour or more. कासिम भाई, कंफर्मेशन ही, कंफर्मेशन के लिए ही जो है ना हम ऑर्डर ब्लॉक को सेट करते हैं। अगर कंफर्मेशन नहीं मिली, ट्रेड ही ना लो। ठीक है। अगर कंफर्मेशन मिलती है फिर ट्रेड लो, फिर अपनी जो है वो कंफर्मेशन पे बिलीव रख के आप वेट करो। ठीक है। मैं एक पिछले दिनों कोट पढ़ रहा था गूगल से ना, ट्रेडिंग से रिलेटेड। मैंने एक डीपी अपलोड करनी थी, मैंने कहा उसके ऊपर लिखूंगा। तो वहां पे मैंने एक चीज पढ़ी, वहां लिखा हुआ था ट्रेडिंग बेसिकली ना 10% एनालिसिस होती है और 90% वेट करना होती है। कि आपने वेट करना होता है, इंतजार करना होता है कि मार्केट आपके मुताबिक जा रही है या नहीं जा रही। अभी आपसे सर आपका नंबर, जिस ग्रुप में मैंने लिंक भेजा है उसी ग्रुप में ही मेरा नंबर मिल जाएगा आपको। और मैक्सिमम कितने पिप्स रखने चाहिए? जितना बड़ा आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है। मैक्सिमम या मिनिमम वो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो। और एडवांस कोर्स इस ग्रुप में होगा नहीं, एडवांस कोर्स के लिए जो है ना वो 1 to 1 ट्रेनर्स हम अवेलेबल करते हैं, ट्रेनर आपको सिखाते हैं प्रॉपर। और मुझे पिछले सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेंगी, रिकॉर्डिंग्स मैंने ग्रुप में भेजी हुई है, नहीं है तो मुझसे पर्सनल कॉन्टेक्ट कर लीजिए। लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन है सर,
असल एसएल है या लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन है सर? एसएलटीपी बेसिकली स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट होता है। जो रेड कलर का ब्लॉक होता है वो हमें बेसिकली हमारा रिस्क होता है कि इस रेड कलर के अंदर अगर मार्केट ने जाके टच कर दिया, रेड वाले ब्लॉक को फिल कर दिया, तो फिर इसका मतलब हम लॉस में गए हैं, लेकिन हमने एसएल लगाया हुआ था। एसएल की वजह से हमारे ज्यादा नुकसान से हम बच गए। लेकिन अगर ग्रीन वाले ब्लॉक में जाती है तो वो सारा प्रॉफिट में हमें। ठीक है। थैंक यू सर, आपने हमको सिखाया सर सिग्नल और स्टॉप लॉस थोड़ा सा। ये चीजें मैंने पहले भी एक्सप्लेन करती हैं पुरानी रिकॉर्डिंग सुनिए। सर प्लीज मेरा क्वेश्चन का आंसर दें। अगर हमारे अकाउंट में $50 हो तो लॉस 50 से और लॉस 50 से अप और लॉस हो जाए तो उसे लिक्विडिटी बोलते हैं। जी जी बिल्कुल भाई साहब, आप आपका फंड जब खत्म हो गया तो इसे हम लिक्विडेशन कहते हैं कि आपका अकाउंट लिक्विडेट हो गया, जीरो हो गया, खत्म हो। सर बीटीसी बेस्ट है या गोल्ड? जाहिर सी बात है गोल्ड। बीटीसी तो वो सितोशी नाकामोटो ने बस एक पंगा लिया था, लेकिन गोल्ड जो है वो हर मुल्क का रिजर्व है। हर मुल्क में जो उनके रिजर्व होते हैं वो उनके सोने के मुताबिक होते हैं, उनकी जो करेंसी की वैल्यू होती है वो मुल्क में मौजूद सोने के मुताबिक होती है। तो इसीलिए गोल्ड की ट्रेडिंग बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जो है वो आबाद भी होते हैं, बर्बाद भी होते हैं। तो गोल्ड इज बेस्ट। सर इंडिकेटर के बारे में भी बता दें। इंडिकेटर्स इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बेसिक्स में नहीं आते। बेसिक्स में काफी डिटेल आ जाती है फिर इंडिकेटर्स के ऊपर ना। मैंने इसलिए ये टॉपिक रखा ही नहीं। फिर अभी आप ये नोटिस करेंगे मैंने डाइवर्जेंस का टॉपिक बीच में नहीं रखा बेसिक्स में, क्योंकि डाइवर्जेंस समझाने के लिए मुझे सारे इंडिकेटर समझाने पड़ते थे। स्टॉप लॉस एक्सप्लेन कर दें। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी प्राइस जिस पे जाके हम चाहते हैं कि अगर मार्केट इस प्राइस पे जाए तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, और वो ट्रेड आपकी लॉस में क्लोज हो। यानी कि मैंने एग्जांपल दी थी, 10 रुपए की चीज है, आपने कहा कि मैं 10 रुपए के ऊपर इसको बाय कर रहा हूँ, यानी कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो फायदा होगा, नीचे आएगी तो नुकसान होगा। तो मैंने 8 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा दिया कि अगर मुझे नुकसान हो तो 2 रुपए का हो बस। मैं जैसे प्राइस 8 रुपए पे आएगी मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह टीपी जो होता है वो टेक प्रॉफिट होता है। 10 रुपए की चीज है, मैंने 16 रुपए का टीपी रख दिया कि मार्केट की प्राइस जब 16 रुपए पे जाएगी तो ऑटोमेटिकली मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। ठीक है, मेरी ट्रेड अपने आप प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। सर मैंने कल अपना लॉस रिकवर किया अल्हम्दुलिल्लाह, कंग्रेचुलेशन भाई। पहले क्वेश्चन एंड हो गए हैं, तो आज का वेबिनार इतना ही। अगर मजीद किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझसे पर्सनल कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। मैं रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं वेबिनार भी एंड कर दूँगा।